दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी पेमेंट बैंक के बारे में और हमने कहा था कि अगले वीडियो में स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा करेंगे। तो आज उसी स्मॉल फाइनेंस बैंक की चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं बी कुमार बैंकिंग चैनल। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई गाइडलाइन रिलीज किया 27 नवंबर 2014 को और इसको थोड़ा मॉडिफाई किया 5 दिसंबर 2019 को। स्मॉल फाइनेंस के बारे में गाइडलाइन कब रिलीज किया? 27 नवंबर 2014 को, और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया दिसंबर 5, 2019 को। अब है कि इस तरह का बैंक का प्रमोटर कौन होगा? प्रमोटर मतलब खोलने वाला, मोटे तौर पर। तो ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कौन लोग खोल सकेंगे? तो इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब एनआरआई नहीं, ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया में ही रहता, जिसको कि 10 बरस इस प्रोफेशन का एक्सपीरियंस हो बैंकिंग और फाइनेंस के फील्ड में, और सोसाइटी वगैरह के में अगर वो फाइनेंस देख रहा है, कंपनी में फाइनेंस देख रहा है, मतलब कैसे भी उसको 15 साल का फाइनेंस के 10 साल का फाइनेंस के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्जिस्टिंग जो नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनी है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, लोकल एरिया बैंक्स है। लोकल एरिया बैंक कौन वाला? जो ओन्ड है और कंट्रोल है किससे? रेजिडेंट से। ये सब लोग जो है अपने कंपनी को कन्वर्सन कर सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में, और ऐसे कंपनीज का, एनबीएफसी वगैरह सबका 5 बरस का बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रमोटर का जो ग्रुप है या जो प्रमोटर है, वो फिट और प्रॉपर होना चाहिए विथ ए साउंड ट्रैक रिकॉर्ड। मतलब वो जो काम कर रहे हैं फाइनेंस के क्षेत्र में, उसका बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। उसे ये भी प्रतीत होना चाहिए कि इनको बहुत बढ़िया प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को रन करने के लिए। एटलीस्ट 5 बरस, एटलीस्ट 5 बरस। पहले हमने क्या कहा था? इंडिविजुअल प्रोफेशनल सबके लिए 10 बरस, और ये एनबीएफसी वगैरह जो कंपनीज हैं उनके लिए 5 बरस होना चाहिए। ये ऐसे जो प्रमोटर हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक खोल सकते हैं, मतलब प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसे बैंक का रजिस्ट्रेशन किस रूप में होगा? ऐसे बैंक कंपनी के रूप में रजिस्टर किए जाएंगे। कोई भी बैंक कंपनी ही होता है, ये भी कंपनी के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है। अब इसका एक्टिविटी क्या क्या होगा? इसका एक्टिविटी वही होगा जो कमर्शियल बैंक का होता है, और इनको किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर वोंट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन ऑफ ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारा काम वही करेगा जो कोई भी बैंक करता है। उधर हमने क्या कहा था? पेमेंट बैंक के बारे में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट लेगा, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा। यहाँ वो सब बात नहीं है। ये सारे काम करेंगे जो एक बैंक करता है। इसका कैपिटल कैसा रहेगा? मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 200 करोड़ रहेगा। वहाँ कितना था? 100 करोड़। यहाँ कितना है? 200 करोड़। मिनिमम पेड अप कैपिटल 200 करोड़ होगा। और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो हमने कल भी बताया था, ये बहुत व्यापक मुद्दा है, इस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, और आम पब्लिक को इससे मतलब ही नहीं है ज़्यादा। ये बैंकर भाई समझ जाएंगे। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है ये 15% इसका होना चाहिए। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो भी उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार किसी भी बैंक का होता है। अब है कि प्रमोटर जो है अपना फंड कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? तो मिनिमम इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो है पेड अप कैपिटल को, वो 40% होगा। इनिशियली जो कंट्रीब्यूट करेगा वो 40% होगा पहले 5 बरस में। पहले 5 बरस में 40% तक वो कंट्रीब्यूट कर देगा, और अगले 10 साल में उसको वो नीचे ला करके 30% पर ले आएगा। और अगले 15 साल में, मतलब ये 15 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन ये शुरू हुआ था, अगले 15 साल में क्या करना है? इसको 15% पर ले आना है। शुरुआत करना है 40% से, नीचे करना है 30%, बाद में फिर इसको 15% पर ले आना है। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जैसे वो इनकम रिकॉग्निशन होता है, कब कौन अकाउंट एनपीए हो जाएगा वगैरह वगैरह, इसको इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स बोलते हैं। ओनरशिप कमेटी रिपोर्ट के हिसाब से जो इनकम
रिकॉग्निशन नॉर्म्स आया था। तो ये वैसा ही होगा जैसा किसी दूसरे बैंक के लिए होता है। अब जो है इन बैंकों का 75% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है, यहाँ फिर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की चर्चा हो रही है। बैंक जो लोन देता है वो ग्रॉस क्रेडिट होता है, वो ग्रॉस क्रेडिट में कुछ फार्मूला लग के एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट निकलता है। तो इसमें रूल क्या बोल रहा है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो है 75% होगा प्रायोरिटी सेक्टर को। लोन दो तरह का होता है, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। तो प्रायोरिटी सेक्टर मोस्टली आजकल एसएमई होता है। तो 75% लोन जो है ये प्रायोरिटी सेक्टर को इनको देना है अपने एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का। ठीक है। अब इसका एक और भी कंडीशन है कि 50% जो इसका लोन पोर्टफोलियो होगा, 50% वो 25 लाख तक के लोन का होगा। समझो इन्होंने 100 करोड़ लोन जो दिया है, उस 100 करोड़ लोन में 50 करोड़ ऐसा होना चाहिए जो बोरोवर 25 लाख तक का हो। ये नहीं कि एक ही आदमी को 50 करोड़ दे दिया और काम हो गया, वो नहीं। 25 लाख तक का बोरोवर होना चाहिए 50% के लिए। और इसका 25% ब्रांच कहाँ खुलना है? अनबैंक्ड एरिया में। जो एरिया अनबैंक्ड है, जहाँ बैंक की सुविधा मौजूद नहीं है, वहाँ 25% ब्रांचेज इनको वहाँ खोलना है। और बिजनेस कैटेगरी में फॉरेन एक्सचेंज डील करने के लिए इनको भी ऑथराइज डीलर ग्रेड 2 का अधिकार दिया गया है। कल हमने बोला था 3 तरह के डीलर होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो इनको ऑथराइज डीलर ग्रेड 2 का अधिकार दिया गया है। और आरबीआई जो इनको अप्रूव करेगा इन प्रिंसिपल, वो पहली बार 18 महीना के लिए करेगा। 18 महीना के लिए करेगा, देखेगा इनका हालचाल क्या है, कैसा ये चल रहा है, उसके बाद आगे एक्सटेंड करेगा और स्मॉल फाइनेंस मंथ चलता रहेगा। तो ये जानकारी थी स्मॉल फाइनेंस के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा समाज में चर्चा रहती है। पेमेंट बैंक खुल गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल गया, बैंक सब पहले से हैं ही, ये क्या है आखिर? ये सब बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? तो मैं समझता हूँ कि इन सबों के अंदर बीच में जो भिन्नता है वो आपकी जानकारी में आ गई होगी। और कुछ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इस सब की जो चर्चा हमने किया है वो आम पब्लिक के काम का कुछ खास नहीं है। वो बैंकर भाइयों के लिए उपयोगी है और वो इसको समझ में जाएंगे। तो आम पब्लिक के लिए यही हुआ कि ये उसी तरह का एक बैंक है जैसे कोई भी बैंक होता है। यहाँ किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो किसी भी बैंक में होता है वो इस बैंक में भी होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, सब कुछ इसमें होगा। धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो वॉच करने के लिए। पहले की तरह अगर जानकारी से आप खुश हैं, आपको अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद। बाय। गुड बाय।